नमस्कार, मैं सुमलता। आप देख रहे हैं जेड न्यूज डिजिटल मीडिया। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सुनील श्रीवास्तव के साथ हुए घोर लापरवाही को लेकर के आज प्रगतिशील पार्टी ने एसीएम फोर्थ को सौंपा ज्ञापन। बता दें, आज वाराणसी में पूर्व राज्य मंत्री रिंकू श्रीवास्तव की अगुवाई में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष सुनील श्रीवास्तव के साथ कोरोना वायरस के प्रकरण में घोर लापरवाही के संबंध में एसीएम फोर्थ को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार बॉडी को 2 लेयर में सैनिटाइज करके हरिश्चंद्र घाट पहुंचाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ चालक ही एम्बुलेंस लेकर के वहां पर पहुंचा था। इसके साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सिर और हाथ बाहर की तरफ थे, जिससे कि आसपास के क्षेत्रों में संक्रमण फैलने की प्रबल संभावना बढ़ गई। बता दें, पत्र के माध्यम से उन्होंने मांग रखी है कि जिन स्वास्थ्य कर्मियों, प्रशासनिक अधिकारियों या प्रकरण में शामिल जिम्मेदार लोगों से ये घोर लापरवाही हुई है, उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही की जाए। भी रहे, उपाध्यक्ष भी रहे हरिश्चंद्र के। एक बहुत सामाजिक व्यक्ति थे, उनको कोरोना पॉजिटिव आया, वो एडमिट हो गए बीएचयू में। और उसके बाद उनका जो ऑडियो वायरल हो रहा है वो भी देखिए एकदम दिल को छू लेने वाला है। वो कह रहे हैं कि हमें यहाँ से ले चलो, नहीं तो यहाँ मेरी हत्या हो जाएगी। वो कह रहे हैं अपने मुंह से कि हमें यहाँ दवाई नहीं मिल रही है, रात भर चिल्लाते रहो, यहाँ कोई मुझे सुनने भी नहीं आ रहा है। अब वो जो भी हुआ, उनकी मौत हो गई। और जब उनकी डेड बॉडी लाई गई और परिजनों को सौंपने के लिए, तो ये कोविड का नॉर्म्स है कि जब कोविड संक्रमित व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसके लिए एक ड्राइवर और 2 सहायक साथ में होते हैं और पूरी बॉडी बिल्कुल सील्ड होती है और उनको वो सहायक उनके परिजन को सौंप देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक एम्बुलेंस लेकर के ड्राइवर केवल आ गया उनकी बॉडी को लेकर के, और उनकी बॉडी बिल्कुल भी सील्ड नहीं थी, हाथ निकला हुआ था बाहर और उल्टा उनकी बॉडी पड़ी हुई थी। उनको सीधा करने वाला कोई नहीं था। उनके परिजनों को उनको दे दिया गया और 2-3 घंटे तक हरिश्चंद्र घाट पे उनकी बॉडी यूं ही पड़ी रही, कोई उठाने वाला नहीं था। उनके घर के लोगों ने हायर किया बाहर से 2 प्राइवेट व्यक्तियों को पैसा दे करके, और वो लोग मिल करके उनके सुनील श्रीवास्तव कक्कू जी की डेड बॉडी को ले जा करके उसमें शवदाह में डाले। लेकिन ये कितनी दर्दनाक स्थिति है कि एक आदमी बिल्कुल महामारी से जिसकी मौत हो जा रही है, उसको हम उसका इलाज तो दूर, हम उसके मरने के बाद भी उसके शव को भी सही ढंग से उनके परिजनों तक नहीं सौंप रहे हैं। तो कहाँ कहाँ ये लापरवाही हुई? हमारे शासन स्तर पे लापरवाही हुई, प्रशासन स्तर पे लापरवाही हुई, अस्पताल प्रशासन स्तर पे लापरवाही हुई, या फिर हमारी सरकार के पास इतने डॉक्टर या इतने सेवा कर्मी नहीं हैं। अगर वो नहीं हैं, उनके वजह से अगर ये दिक्कतें आ रही हैं, तो मैंने ये भी पता किया कि कोविड पे बीएचयू में लगे हुए जो सेवा कर्मी हैं, उनमें एक व्यक्ति जो संविदा पे है, उसका नाम मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन उसने बताया कि हम 50 लोग छुट्टी पे चले आए हैं क्योंकि उनकी 2 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। तो ऐसे में जहां स्टाफ की कमी है बीएचयू में, जहां डॉक्टर्स को खुद कोरोना पॉजिटिव डॉक्टर्स कम से कम 20-25 हैं, सहायक 30-35 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं बीएचयू के अंदर, डॉक्टर्स और उनके कर्मचारी। उसके बाद भी अगर कोई कर्मचारी संविदा पे तनख्वाह न मिलने के कारण अगर वो छुट्टी पे है, तो हमारे जो इतनी महामारी फैली है, इतनी भयावह स्थिति है, हर 100-200 मीटर की दूरी पर एक कोरोना पेशेंट है। अगर वो एडमिट होगा तो उसकी देखभाल के लिए हमारे पास कहाँ एम्प्लॉय है, कहाँ स्वास्थ्य कर्मी है? और उसके बावजूद उनको सैलरी न दे करके उनको छुट्टी पे 50 बीएचयू के ऐसे 50 सेवा संविदा कर्मी हैं जो छुट्टी पे हैं इस समय, उनको सैलरी नहीं दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो लापरवाही हो रही है, ये बिल्कुल सरकार स्तर पे है। सरकार की भी लापरवाही है कि हम अच्छे वो अस्पताल में हमारे कर्मचारी और डॉक्टर्स की बहुत कमी है। हम उनको भी नहीं कह सकते कि एक बार एक लोग वो जब आते हैं ड्यूटी पे तो उसके बाद 14 दिन के लिए वो क्वारंटाइन हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें सरकार को अधिक से अधिक डॉक्टर्स की और सेवा कर्मियों की, वार्ड बॉय की व्यवस्था होनी चाहिए कि आगे इस तरह से, जिस तरह से सुशील सिंह जी की श्रीवास्तव जी की जो दुर्गति हुई है, उनके परिजनों को कितना आहत हो रहे होंगे वो लोग, और जो भी वो इतने सामाजिक व्यक्ति थे कि जो भी उनसे जुड़े हुए लोग हैं वो बहुत आहत हैं, और हम सब बहुत आहत हैं कि उनका इस तरह से किसी के साथ ना हो। कोरोना एकदम आपदा है। क्या बात हुई आपकी? उनको मैंने दे दिया, मैंने कहा कि इसको ऊपर तक पहुंचाया जाए।
और जो भी इसमें दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इतना अमानवीय व्यवहार नहीं होना चाहिए, एक मृतक के साथ इतना अमानवीय काम नहीं होना चाहिए। आज की खबर में इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें जेड न्यूज़ डिजिटल मीडिया के साथ।